8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए भारत में, दुनिया में, हमारे भारत में खासकर सरकार, सरकारी सामाजिक कार्यकर्ता सब जोर शोर से मंच सजा रहे हैं। भाषणों की तैयारी हो रही है, राशन भी मिलेगा। पर मुझे लगता है कि क्या ये 8 मार्च मना के महिलाओं को समाज में बढ़िया स्थान मिलेगा? अगर महिलाएं आज IAS, IPS, IRS या जुडिशरी में पहुंच गई हैं, सेना के उच्च पदों पर पहुंच गई हैं, तो अपनी मेहनत से, संविधान के दिए अधिकारों से धर्म में क्या दे रहा है, समाज में क्या दे रहा है? क्या किसी मंदिर में महिला पुजारी या प्रबंधक हो सकती है? क्या महिला मुखिया जी बन सकती है? क्या महिला मौलाना बन सकती है? किसी मस्जिद में काजी बन सकती है? क्या महिला पोप बन सकती है, पादरी बन सकती है? ऐसा कुछ नहीं है। और हालत ये अभी कल की बात है, छत्तीसगढ़ में एक निर्वाचित पंचायत के सदस्यों ने शपथ ली। सारी चुनी गई महिलाएं घर, उनके पतियों ने आके शपथ ले ली। पार्षद महिलाएं चुनी जाती हैं, 10% भी ऐसी नहीं जो अपना काम खुद करती हों। पार्षद पतियों की फौज पहुंच जाती है। और तो और जब टिकट देने का समय आता है औरतों को, कॉरपोरेशन में, नगर पालिका में, जिला परिषद में, कहीं भी अगर मजबूरी में टिकट देनी पड़ जाए तो फिर उस कार्यकर्ता की पत्नी को दी जाती है। जो कार्यकर्ता वैसे इलेक्शन लड़ता पर रिजर्वेशन, महिला आरक्षण के कारण नहीं दे सका। महिलाओं को जब तक स्थान नहीं दिया, और हमारी महिलाएं बेचारी करी क्या, वो तो खुद ही नहीं अपने अधिकार लेती। अगर वो किसी शुभ अवसर पर पंडित जी के आगे हाथ करती है, मौली बांधिए, तो पंडित जी का एक ही जवाब होता है, ये तेरा हाथ नहीं है, चल बाया हाथ कर, दाहिना हाथ तेरे पति का है। जिस समाज में ये धर्म के ठेकेदार महिला को उसके दोनों हाथों का ही अपना अधिकार नहीं मानते और अति हो गई। मैं एक पठानकोट में परिवार के दुखद कार्यक्रम में गई तो पंडित जी ने सीधे ही कह दिया कि अगर कोई बहू बेटी बाएं हाथ पर मौली नहीं बंधवाएगी, दाहिने हाथ पर बंधवाएगी, वो विधवा हो जाएगी। तो एक ऐसा महिला दिवस हम मना रहे हैं जब हमें इंसान ही नहीं माना जाता, जब शादी के बाद दोनों हाथ हमारे नहीं हैं, हमारा ये अधिकार भी चला जाता है। तो मुझे ये कहना है बहनों से, महिलाओं से, बेटियों से, सरकारों से कि राष्ट्रपति अब बन गए, बहुत देशों के बने हैं, गवर्नर बन गई, बहुत देशों की बनी हैं, पर बनिए मंदिर की मुख्य पुजारी, पर बनिए किसी चर्च के बड़े पादरी। हम पोप कभी नहीं बन सके, शंकराचार्य कभी नहीं बन सके। तो जो अधिकार हमें संविधान ने दिए वो भी हमने उल्ट फेर कर दिया। चुनाव लड़ने का मौका आया, महिला को लड़ा दो और पति को आगे लाके पार्षद पति कह के स्टेज पर चढ़ा दो। ये अच्छा नहीं है। और आरक्षण मुझे लगता होना नहीं चाहिए। आरक्षण इलाके का नहीं होना चाहिए, आरक्षण टिकटों का होना चाहिए कि इतने प्रतिशत महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, वो किसी भी इलाके से लड़े। इस तरह तो उनको पंगु कर दिया जाता है। पति को टिकट नहीं मिली तो पत्नी को, ससुर को नहीं मिली तो बहू को, भाई को नहीं मिली तो बहन को। ये परिवारों का जो आरक्षण है ये बंद होना चाहिए। महिलाओं को अपनी उड़ान खुद भरनी चाहिए। उनकी स्टैंप लेके पार्षद की और दूसरी पोस्टों की, तो ये पति देव आगे घूमते रहें, दस्तखत खुद करें। और बड़ी तो बड़ी बात, ये जो अधिकारी हैं वे भी जानते हैं कि ये दस्तखत उस महिला के नहीं है जो पदाधिकारी चुनी गई, निर्वाचित, उसका पति कर दे तो भी आंखें बंद करके स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए महिला दिवस मनाने वाले महिलाओं से मुझे खास कहना है, पहले अपने अस्तित्व को पहचानो। आज महिलाएं शराब पीने लग गई, बुरी बात है, कुछ गलत कामों में फंस गई, नशा तस्करी में फंस गई, ये सब गलत बातें हैं। हमें अपना स्वरूप याद रखना है, रानी झांसी का स्वरूप, और हमें अपना रूप याद रखना है अहल्याबाई का स्वरूप, माँ जीजाबाई का स्वरूप। शराब के ठेके पे जाना, शराब पीना और क्लबों पार्टियों में आधे कपड़ों में नाचना, ये महिलाओं का उत्थान नहीं है, ये हमारा पतन है। इस बात को याद रखें। जय हिंद। महिला दिवस मुबारक हो। पर अगर महिलाओं में अपनी शक्ति लेने की शक्ति है तो जय हिंद।